यूनिवर्स के 13.8 बिलियन ईयर्स के इतिहास में लाइफ का एग्जिस्ट करना शायद इतना मुश्किल नहीं है। हमारी अपनी ही मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों अर्थ लाइक प्लैनेट्स हो सकते हैं, लेकिन एक सवाल है जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या अर्थ जैसे प्लैनेट्स का मौजूद होने का मतलब यह है कि कॉम्प्लेक्स लाइफ भी मौजूद है? सिंपल बैक्टीरिया से लेकर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन बनने तक का सफ़र एक सीधी लकीर नहीं है। ये एक ऐसी रुकावट है जिसे हम द ग्रेट फिल्टर कहते हैं। आज हम बात करेंगे रेयर अर्थ हाइपोथेसिस की और समझेंगे क्यों हम शायद एक कॉस्मिक एक्सीडेंट है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 200 बिलियन गैलेक्सीज होगी और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स। इस स्केल पर सिंपल लाइफ जैसे बैक्टीरिया और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का होना रीजनेबल लगता है, बट कॉम्प्लेक्स लाइफ, स्पेशली हमारी जैसी इंटेलिजेंट लाइफ, शायद बहुत रेयर होती हो। इसे रेयर अर्थ हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसे पीटर वर्ड और डोनाल्ड ब्राउनली ने सन 2000 में दिया था। उन्होंने इसके पीछे 5 बड़े रीज़न बताए थे। रीज़न 1, गैलेक्टिकल हैबिटेबल जोन। आपने हैबिटेबल जोन के बारे में सुना होगा, जिसमें एक लाइफ बियरिंग प्लैनेट को अपने सोलर सिस्टम के ऐसे जोन में होना ज़रूरी है जहाँ टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं गैलेक्सी में भी एक हैबिटेबल जोन होता है, जिसे गैलेक्टिकल हैबिटेबल जोन कहते हैं। दरअसल गैलेक्सी के सेंटर के नज़दीक रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है और सुपरनोवा भी फ्रिक्वेंट होते रहते हैं। ऐसे में गैलेक्सी के सेंटर के पास कॉम्प्लेक्स लाइफ वाला सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और गैलेक्सी के आउटर एजेस पर हैवी एलिमेंट्स बहुत कम होते हैं जो प्लैनेट्स और लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के एक रिलेटिवली सेफ हैबिटेबल जोन में लोकेटेड है। रीज़न 2, प्लैनेटरी लॉटरी। हमारा प्लैनेट रॉकी है, सन से भी सही दूरी पर है और लिक्विड वाटर भी प्रेजेंट है। इसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। इसे एक प्लैनेटरी लॉटरी भी आप मान सकते हैं, लेकिन एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए कुछ और लॉटरीज भी ज़रूरी हैं। फर्स्ट, अ लार्ज मून। हमारा मून बड़ा है। इन जनरल प्लैनेट के कंपेयर में उनके मून इतने बड़े नहीं होते। हमारा मून अर्थ की एक्सिस को टिल्ट होने से बचाता है, जिससे क्लाइमेट स्टेबल रहता है। इसके बिना अर्थ पर एक्सट्रीम सीजन होते और कॉम्प्लेक्स लाइफ को इवॉल्व होने का समय ही नहीं मिलता। सेकेंड, द जुपिटर शील्ड। आप जान के शायद चौंक जाएंगे, लेकिन जुपिटर नहीं होता तो आप नहीं होते। जुपिटर जैसा एक गैस जायंट होना अर्थ के लिए बहुत जरूरी है। वो अपनी मासिव ग्रेविटी से एस्टेरॉयड की ट्रेजेक्टरी को बदल देता है। जुपिटर अर्थ के लिए कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। थर्ड, प्लेट टेक्टोनिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जो कार्बन साइकिल है वो प्लेट टेक्टोनिक पर निर्भर करता है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। बिना प्लेट टेक्टोनिक के और बिना मैग्नेटिक फील्ड के शायद हमारी अर्थ भी मार्स या वीनस की तरह बन चुकी होती। ये सभी फैक्टर्स इंडिविजुअली रेयर होते हैं और साथ में होना एक लॉटरी। रीज़न 3, द इक्रोटिक मिरेकल। सबसे बड़ा फिल्टर है बायोलॉजी। धरती पर लाइफ शुरू होने के सिर्फ 500 बिलियन साल बाद सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स दिखने लगे थे, लेकिन उसके बाद अगले 2 बिलियन ईयर तक कुछ नहीं बदला। सोचिए ज़रा, अर्थ पर लाइफ की 80% हिस्ट्री से बैक्टीरियल फॉर्म में थी। लाइफ तब थोड़ी कॉम्प्लेक्स हुई जब 2 बैक्टीरिया ने आपस में कोऑपरेट किया और एक ने दूसरे को निगल लिया, पर डाइजेस्ट नहीं करा और जन्म लिया यूकेरियोटिक सेल ने। एक बैक्टीरिया ने होस्ट की तरह काम किया और दूसरे ने पावर हाउस की तरह, जिसे आज हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वैसे इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। इस एक्सीडेंट ने जन्म दिया मल्टी सेलुलर लाइफ को। ये एक ऐसा एक्सीडेंट था जो अर्थ पे सिर्फ एक ही बार हुआ, और क्या पता शायद पूरे यूनिवर्स में भी बहुत रेयर होता हो। रीज़न 4, द एक्सटिंक्शन इवेंट्स। मल्टी सेलुलर लाइफ बन तो गई, पर वहाँ से हम तक पहुँचने का सफ़र आसान नहीं था। इसमें पूरे 80 करोड़ साल लगे। कई बार ऐसे मोमेंट्स आए जिसने लगभग सभी स्पीसीज को ख़त्म कर दिया, जैसे कि 25 करोड़ साल पहले हुए पर्मियम ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट ने 80% स्पीसीज को ख़त्म कर दिया था। कॉम्प्लेक्स लाइफ को बस इवॉल्व नहीं करना होता है, बल्कि सर्वाइव भी करना होता है। एक भी बड़ा एक्सटिंक्शन इवेंट अगर गलत वक्त पे हुआ होता तो आप आज ये वीडियो नहीं देख रहे होते। रीज़न 5, इंटेलिजेंट इज नॉट इवोल्यूशन ऑब्जेक्टिव। ये शायद सबसे अनकंफर्टेबल आइडिया होगा। इवोल्यूशन का कोई फोरसाइट नहीं होता, कोई एंड गोल नहीं होता। इंटेलिजेंस सिर्फ एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है, और वो भी बहुत रेयर। अर्थ पर बिलियन साल तक लाइफ रही,
पर टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस सिर्फ एक स्पीसीज ने डेवलप किया। इससे ये पॉसिबिलिटी निकलती है कि इंटेलिजेंस एक डिफ़ॉल्ट आउटकम नहीं है, बल्कि ये एक स्टैटिस्टिकल आउटलायर है। कंक्लूजन, रेयर अर्थ हाइपोथेसिस हमें ये बताती है कि शायद यूनिवर्स में हम अकेले हैं, और अगर हम इतने रेयर हैं तो हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी धरती की रक्षा करें, जो कि हमारा इकलौता होम भी है।